पत्र लेखन। बच्चों, आप अब जान ही गए होंगे कि पत्र लेखन भी एक कला है। पत्र हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। आज यह हमारे घर वालों से, मित्रों से या संगे संबंधियों से कुशल क्षेम पहुंचने या बताने का ही माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि वर्तमान समय में यह व्यवसायियों तथा विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों से संपर्क बनाए रखने का एक अनिवार्य अंग बन गया है। अतः पत्र लिखने के लिए उसके संबंध में पूरी जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। अच्छे पत्र की विशेषताएं। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। एक पत्र में एक ही विषय पर बात होनी चाहिए। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। पत्र में यथायोग्य संबोधन, अभिवादन और उत्तर पाने की इच्छा संबंधी शब्द लिखे होने चाहिए। पत्र के प्रेषक और प्राप्तकर्ता का नाम व पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। पत्र लेखन के समय ध्यान में रखने वाली बातें। पत्र का प्रारूप नियमानुसार होना चाहिए। पत्र की भाषा विषयानुकूल, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। शिकायती पत्रों की भाषा संयत होनी चाहिए। प्रार्थना पत्रों की भाषा में विनम्रता होनी चाहिए। व्यावसायिक पत्रों की भाषा में भावों की अभिव्यक्ति नपी-तुली भाषा में होनी चाहिए। व्यक्तिगत पत्रों में संबोधन व अभिवादन आयु के अनुरूप होना चाहिए। पत्र के माध्यम से उसके लिखने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। पत्र का प्रारंभ एवं मंत्र प्रभावशाली होना चाहिए। पत्रों के प्रकार। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पत्रों के प्रकार। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। 1. औपचारिक। औपचारिक अर्थात शिष्टाचार। जो पत्र ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं। वास्तव में यह पत्र किसी व्यक्ति को ध्यान में रखकर नहीं लिखे जाते, बल्कि पद को ध्यान में रखकर लिखे जाते हैं। इसलिए इन पत्रों को लिखते समय शिष्टाचार, अभिवादन, नपी-तुली भाषा आदि औपचारिकताओं का ध्यान रखा जाता है। इसलिए इन्हें व्यवसायिक या कार्यालयी पत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, संपादकीय पत्र, शिकायत पत्र एवं कार्यालय संबंधी पत्र आते हैं। 2. अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक अर्थात व्यक्तिगत। जो पत्र ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिनके साथ हमारा निजी संबंध होता है। वास्तव में ये पत्र संबंध को ध्यान में रखकर लिखे जाते हैं। इन पत्रों में हमारी व्यक्तिगत बातें होती हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिगत पत्र या निजी पत्र कहते हैं। इन पत्रों में रिश्तों के आधार पर ही अभिवादन एवं संबोधन का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। पत्र पाने वाले का पता, दिनांक, संबोधन जैसे पूजनीय माता जी, प्रिय मित्र, आदरणीय चाचा जी आदि। अभिवादन जैसे सादर चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्ते आदि। विषय वस्तु का विस्तार। अंत जैसे बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार आदि। समाप्ति वाक्य जैसे आपके पत्र की प्रतीक्षा में आदि। आपका, तुम्हारा। क, ख, ग पत्र लेखक का नाम। औपचारिक पत्र का प्रारूप। पत्र पाने वाले का पता। विषय। संबोधन महोदय, महोदया, मान्यवर आदि। विषय वस्तु का विस्तार। धन्यवाद। भवदीय, भवदिया। क, ख, ग पत्र भेजने वाले का पता, दिनांक। संबोधन, अभिवादन व समापन। पत्र का प्रकार, संबंध, संबोधन, अभिवादन, समापन। 1. अनौपचारिक पत्र। बड़ों को पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय, पूज्य आदि, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श आदि। आपका बेटा, पोता, पोती, भतीजा आदि। छोटों को प्रिय, नाम आयुष्मान, नाम चिरंजीव, नाम आदि। सुखी रहो, प्रसन्न रहो आदि, तुम्हारा शुभचिंतक, शुभाकांक्षी आदि। मित्र को प्रिय, नाम प्रिय मित्र, प्रिय बंधु आदि, मधुर स्मृतियां, डंडा सप्रेम, नमस्ते आदि।
तुम्हारा हितैषी अभिन्न, मित्र चिर स्नेही आदि। 2. औपचारिक पत्र। प्रार्थना पत्र। प्रधानाचार्य, मान्यवर माननीय महोदय, भवदीय निवेदक प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी, शिष्य आदि। व्यवसायिक पत्र। संपादक, पुस्तक विक्रेता, अन्य, श्रीमान श्रीयुत, नाम चिरंजीव, नाम, भवदीय निवेदक। कार्यालयी पत्र। अधिकारी, आदरणीय मान्यवर महोदय, भवदीय प्रार्थी विनीत निवेदक। औपचारिक पत्र। 1. आपका नाम सौरभ महाजन है। आपकी बड़ी बहन का विवाह है। विवाह में सम्मिलित होने के लिए प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सर्वोदय विद्यालय, नई दिल्ली। विषय, अवकाश हेतु। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरी बड़ी बहन की शादी 8 अगस्त को होनी निश्चित हुई है। इस कारण मैं अपनी कक्षा में दिनांक 5 अगस्त 20 से 9 अगस्त 20 तक उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे 5 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, जिससे मैं विवाहोत्सव में सम्मिलित हो सकूं। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, सौरभ महाजन, परीक्षा भवन, नई दिल्ली। दिनांक 4 अगस्त 20। 2. अपने विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, बाल भारती स्कूल, नई दिल्ली। विषय, पानी की समुचित व्यवस्था हेतु। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपका ध्यान अपने विद्यालय की पानी की अव्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूँ। विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था बहुत खराब है। इतने बड़े विद्यालय में मात्र 6 नल हैं, जहां लगभग 2500 छात्र छात्राएं पानी पीते हैं। गर्मियों में तो नलों पर भीड़ लगी रहती है। प्यास से व्याकुल बच्चे एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं। कभी कभी तो अपनी बारी की प्रतीक्षा करते करते आधा पीरियड निकल जाता है, जिससे अध्यापिका की डांट भी खानी पड़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कक्षा में छात्रों की संख्या कम व पानी के नलों पर अधिक होती है। अतः आपसे विनती है कि विद्यार्थियों की संख्या एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कम से कम और 6 नलों की व्यवस्था करवाएं। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपूर्व जैन, परीक्षा भवन, नई दिल्ली। दिनांक 7 अक्टूबर 20। अनौपचारिक पत्र। 1. व्यायाम का महत्व को बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। 225/7 निकुंज कुंज, दिल्ली। दिनांक 5 नवंबर 20। प्रिय कबीर, शुभाशीष, मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि घर पर भी सब कुशल पूर्वक होंगे। कल ही माँ का पत्र मिला। उन्होंने लिखा है कि आजकल तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जिसकी वजह से तुम नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पा रहे। शायद तुम अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे हो। कबीर, बार बार बीमार पड़ना ठीक बात नहीं है मेरे भाई। तुम्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। तुम तो जानते ही हो, दादाजी सदैव कहा करते थे, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तुम इस बात से भी परिचित हो कि अच्छा स्वास्थ्य विद्यार्थी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ रहने का एक अति उत्तम साधन है व्यायाम। व्यायाम करने से शरीर चुस्त एवं फुर्तीला बनता है। मांसपेशियां मजबूत होती हैं और रक्त का प्रवाह भी बढ़ जाता है। आलस्य दूर भागता है। हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते। हमारे कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। मेरी बात मानो, प्रातःकाल जल्दी उठकर भ्रमण एवं नियमित व्यायाम किया करो। आशा करता हूँ तुम मेरी इस सलाह पर जरूर अमल करोगे। शेष शुभ। तुम्हारा अग्रज
सचिन। 2. अपने मित्र को जन्मदिन पर निमंत्रण भेजते हुए पत्र लिखिए। 9/7 वसंत कुंज, नई दिल्ली, दिनांक 13 सितंबर 20। प्रिय शुभम, स्नेह नमस्कार। वैसे हो? हम सब यहाँ ठीक ठाक हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि मेरा जन्मदिन 25 सितंबर को है। मैं तुम्हें व तुम्हारे परिवार को अपने जन्मदिन पर सप्रेम आमंत्रित कर रहा हूँ। पिताजी भी फोन पर चाचा जी को सूचित कर देंगे। अपने वायदे के अनुसार तुम्हें मेरे जन्मदिन पर अवश्य आना होगा। यदि तुम समय से पूर्व आ जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस अवसर पर मैंने रवि, सुधंमाशु, समीर, कबीर आदि को भी बुलाया है। वे सब भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम इस प्रकार हैं। हवन पूजा सुबह 11 बजे, प्रीति भोज दोपहर 2:30 बजे, केक काटना शाम 4 बजे, नृत्य संगीत शाम 4:30 बजे। पूज्य चाचा चाची जी को मेरा सादर प्रणाम कहना। श्रुति को ढेर सारा प्यार देना। तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारा अभिन्न मित्र पुलकित।